वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी भगवान श्री गणेश जी के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको माघ माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः। माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के भक्त श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजन करते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा और व्रत का पालन करने से मनुष्य के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए श्रवण करते हैं श्री गणेश जी की जयंती पर उनके जन्म की पावन कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव जी के प्रस्थान करने के बाद देवी माँ पार्वती जी ने स्नान प्रारंभ किया और अपने घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में प्राण डालकर उसको सजीव कर दिया। पुतले में जान आने के बाद देवी माँ पार्वती जी ने पुतले का नाम गणेश रखा। देवी माँ पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते समय मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। देवी माँ पार्वती जी ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं पुत्र तब तक किसी को भी अंदर नहीं आने देना। उधर जब भोगवती में स्नान कर भगवान भोले शंकर जी अपने घर में अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप श्री गणेश जी ने उनको द्वार पर रोक लिया। भगवान शिव जी के लाख समझाने पर भी लाख कोशिश करने के बावजूद बाल श्री गणेश जी ने उनको अंदर नहीं आने दिया। श्री गणेश जी द्वारा रोकने पर भगवान भोले शंकर जी ने इसे अपना अपमान समझा और बालक श्री गणेश का सर धड़ से अलग कर वो घर के अंदर प्रवेश कर गए। भगवान शिव जी जब घर के अंदर गए तो वह बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती जी ने सोचा कि शायद भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसा और उनसे भोजन करने के लिए निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर भगवान भोले शंकर जी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब देवी पार्वती ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र श्री गणेश के लिए है जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शंकर जी ने देवी माँ पार्वती जी से कहा कि उसका सर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया है। इतना सुनकर देवी पार्वती जी दुखी हो गईं और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ जी से पुत्र श्री गणेश का सर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव जी ने एक दिशा की ओर वाण चला दिया और उस वाण से एक हाथी के बच्चे का सर धड़ से अलग हो गया और उसी सर को उन्होंने भगवान श्री गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर देवी माँ पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि जिस तरह भगवान शिव जी ने श्री गणेश जी को नया जीवन दिया था, उसी तरह भगवान श्री गणेश जी भी नया जीवन अर्थात आरंभ के देवता माने जाते हैं। सभी बोले भगवान भोले शंकर जी की जय, देवी माँ पार्वती जी की जय। भगवान श्री गणेश जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सभी बोले ओम श्री गणेशाय नमः।
आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।